रिलक्टेंस मोटर, यानी कि एक्साइटेशन लॉस वाला केस कंसीडर करें विदाउट फील्ड एक्साइटेशन और एक विद फील्ड एक्साइटेशन वाले को अगर कंपेयर कर लें, तो यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर की तरह ऑपरेट करेगी और यहाँ पे रिलक्टेंस मोटर की तरह ऑपरेट करेगी। एन आर इक्वल टू एन एस रहेगा टिल डेल 70, एन आर इक्वल टू एन एस टिल डेल 45। ये डायरेक्टली इसलिए बना दिया, लास्ट स्लाइड कंक्लूजन वाली स्लाइड है और इसमें बहुत सारे पेपरों में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम यूनिवर्सिटी दे रहे हो तो वहाँ पे इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर लोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड वाला, पी जो ये डिलीवर करेगी वो इतना बड़ा डिलीवर करेगी रिलक्टेंस मोटर, यानी कि पी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस पी रिलक्टेंस, ये केवल ये सेकंड वाला पोर्शन कवर करेगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो पी मैक्सिमम मिलेगा वो कब मिलेगा, डेल 70 पे, और यहाँ पे हमें जो पी मैक्सिमम रीच आउट होगा वो 45 डिग्री पर। ठीक है, तो अगर तुम्हें फील्ड एक्साइटेशन लॉस हो गया है तो आप क्या कर सकते हो, तो अगर कोई सिंक्रोनस सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर है और उसमें एकदम से E इक्वल टू 0 हो गया, तो जब तक E को दोबारा रिस्टोर नहीं करा जा रहा है, बात समझो, जब तक जैसे मान के चल रहे हैं हम लोग एक डीसी बैटरी से दे रहे थे एक्साइटेशन, अब बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो जब तक हम दूसरी बैटरी नहीं लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है, दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले लोड एंगल को 45 डिग्री के नीचे ले आना है तुरंत ही, यानी कि उसके ऊपर से लोड हटाना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, पी मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम लोड जो एक एक्साइटेशन लॉस वाली सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन है उसमें कम होना चाहिए PMR, यानी कि मैक्सिमम रिलक्टेंस टॉर्क से इस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, इसमें साइन टू डेल्टा को अगर हम 1 कर दें तो ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, तो केवल ये वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है, तो इतना P यानी कि P मैक्सिमम रिलक्टेंस पावर जो है उससे कम पावर हमें डिलीवर करनी है। तो दो बातें याद रखनी है, एक तो रिलक्टेंस टॉर्क से कम टॉर्क उसके ऊपर डालना है मैक्सिमम रिलक्टेंस टॉर्क से, दूसरा ये मेक श्योर करना है कि एंगल 45 डिग्री के पार ना चला जाए। तो अगर मान के चलते हैं कोई सिंक्रोनस मशीन है जो पहले 60 डिग्री पे चल रही थी, तो अगर एक्साइटेशन लॉस हो गया तो तुरंत ही सबसे पहले उसको 45 डिग्री के बिलो ले जाओ उसका लोड एंगल। ठीक है, जब तक कि नई बैटरी रिप्लेस नहीं हो रहा, बैटरी लग जाए, एक्साइटेशन वापस आ जाए तो वापस से उसको स्टोर करवा देंगे। तो यही लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा ये, क्योंकि एक्साइटेशन लॉस वाला जो लेक्चर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में बहुत जबरदस्त इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एई और जेई लेवल के पेपर में मैंने देखे बहुत सारे क्वेश्चन एक्साइटेशन लॉस पे आ जाते हैं। गेट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर गेट की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं कि गेट में भी पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ सभी चीज़ों में ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, इसकी PDF कॉपी हम लोग प्राइम ग्रुप पे डाल देंगे, और प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, एई और जेई से रिलेटेड, तो वहाँ पे मैं इसको इतने ही इन डेप्थ सॉल्यूशन करवा रहा हूँ वहाँ पर, तो आप ज्वाइन करें। यूथ पब्लिकेशन की बुक हमने पकड़ रखी है और काफ़ी सब्जेक्ट कवर भी हो गए, आप जाके देखें। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। रिलक्टेंस मोटर, यानी कि एक्साइटेशन लॉस वाला केस कंसीडर करें विदाउट फील्ड एक्साइटेशन और एक विद फील्ड एक्साइटेशन वाले को अगर कंपेयर कर लें, तो यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर की तरह ऑपरेट करेगी और यहाँ पे रिलक्टेंस मोटर की तरह ऑपरेट करेगी। एन आर इक्वल टू एन एस रहेगा टिल डेल 70, एन आर इक्वल टू एन एस टिल डेल 45। ये डायरेक्टली इसलिए बना दिया, लास्ट स्लाइड कंक्लूजन वाली स्लाइड है और इसमें बहुत सारे पेपरों में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम यूनिवर्सिटी दे रहे हो तो वहाँ पे इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर लोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड वाला, पी जो ये डिलीवर करेगी वो इतना बड़ा डिलीवर करेगी रिलक्टेंस मोटर, यानी कि पी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस पी रिलक्टेंस, ये केवल ये सेकंड वाला पोर्शन कवर करेगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो पी मैक्सिमम मिलेगा वो कब मिलेगा, डेल 70 पे, और यहाँ पे हमें जो पी मैक्सिमम रीच आउट होगा वो 45 डिग्री पर। ठीक है, तो अगर तुम्हें फील्ड एक्साइटेशन लॉस हो गया है तो आप क्या कर सकते हो, तो अगर कोई सिंक्रोनस सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर है और उसमें एकदम से E इक्वल टू 0 हो गया, तो जब तक E को दोबारा रिस्टोर नहीं करा जा रहा है, बात समझो, जब तक जैसे मान के चल रहे हैं हम लोग एक डीसी बैटरी से दे रहे थे एक्साइटेशन, अब बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो जब तक हम दूसरी बैटरी नहीं लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है, दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले लोड एंगल को 45 डिग्री के नीचे ले आना है तुरंत ही, यानी कि उसके ऊपर से लोड हटाना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, पी मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम लोड जो एक एक्साइटेशन लॉस वाली सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन है उसमें कम होना चाहिए PMR, यानी कि मैक्सिमम रिलक्टेंस टॉर्क से इस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, इसमें साइन टू डेल्टा को अगर हम 1 कर दें तो ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, तो केवल ये वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है, तो इतना P यानी कि P मैक्सिमम रिलक्टेंस पावर जो है उससे कम पावर हमें डिलीवर करनी है। तो दो बातें याद रखनी है, एक तो रिलक्टेंस टॉर्क से कम टॉर्क उसके ऊपर डालना है मैक्सिमम रिलक्टेंस टॉर्क से, दूसरा ये मेक श्योर करना है कि एंगल 45 डिग्री के पार ना चला जाए। तो अगर मान के चलते हैं कोई सिंक्रोनस मशीन है जो पहले 60 डिग्री पे चल रही थी, तो
अगर एक्साइटेशन लॉस हो गया तो तुरंत ही सबसे पहले उसको 45 डिग्री के बिलो ले जाओ उसका लोड एंगल, ठीक है, जब तक कि नई बैटरी रिप्लेस नहीं हो रहा, बैटरी लग जाए, एक्साइटेशन वापस आ जाए तो वापस से उसको स्टोर करवा देंगे। तो